यस वेलकम गाइस। ये 10th क्लास का 9th चैप्टर का 3rd पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 9th, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग से फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से। पहले एक बिल्डिंग बनाओ, ये बिल्डिंग है, ये टावर है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से, ये टॉप है बिल्डिंग का, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 30 डिग्री। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, ये टावर है, टावर का टॉप है, टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यू हैव टू फाइंड दिस हाइट। तो इसके लिए आप पहले दो ट्राइंगल्स देखोगे। एक ट्राइंगल जो 60 डिग्री वाली ट्राइंगल है, उसके लिए आप हाइट 50 मीटर्स लोगे। आपको ये देखना है कि एंगल कहाँ कहाँ पे बने हैं। एंगल है यहाँ पे 60 डिग्री, उसके लिए आपको ये इतनी ट्राइंगल उठानी पड़ेगी, ये वाली। एंगल 30 डिग्री कहाँ पे है, ये है एंगल 30 डिग्री, उसके लिए आपको ये वाली ट्राइंगल उठानी पड़ेगी। सो लेबल करते हैं इसे ए बी सी डी, ठीक है। इन ट्राइंगल जिसमें 60 डिग्री बन रहा है वो ट्राइंगल रहेगी ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। दूसरा जिसमें 30 डिग्री का एंगल बन रहा है वो ट्राइंगल रहेगी डी बी सी, डी बी सी, ठीक है। ए बी सी वाली ट्राइंगल में जिसमें एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, उसमें आपको एक साइड जो गिवन है वो लेनी है। साइड गिवन ये है, आप एक तो लोगे ए बी अपॉन में सी बी बी सी इज इक्वल टू, इसके लिए एंगल कौन सा रहेगा, यहाँ पे tan है। tan कैसे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ये क्यों लिया, क्योंकि ये गिवन है। उसके साथ हाइपोटेन्यूज क्यों नहीं लिया, BC ही क्यों लिया, क्योंकि BC या AC से कोई एक लेना था। BC क्यों लिया, BC इसलिए लिया क्योंकि जो BC है वो इस छोटी ट्रायंगल में भी आ रहा है, मतलब कि ये उसमें भी है उसमें भी है, दोनों में कॉमन है। लेकिन इसका हाइपोटेन्यूज एंड इसका हाइपोटेन्यूज वो कॉमन नहीं है, वो सेम नहीं है, ठीक है। सो दैट्स वाई ए बी अपॉन सी बी किया, बी सी किया, वो tan बनता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan कितना, ये जो ट्राइंगल है वो कितने डिग्री का एंगल कवर कर रही है, 60 डिग्री को देखो वो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो इतनी ट्राइंगल जो है वो 60 डिग्री का एंगल कवर कर रही है। सो tan 60 डिग्री। 30 डिग्री वाला कौन सी ट्राइंगल होगी, 30 डिग्री इतना कवर हो रहा है, इतना 30 डिग्री हो रहा है, इतना, समझे। तो ये ट्राइंगल के लिए आप 30 डिग्री लोगे, वो रहेगा आपका H, ठीक है, जो है DC अपॉन में BC इज इक्वल टू tan ऑफ व्हाट, tan ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। AB जो के है 50, BC इज इक्वल टू tan 60 √3, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, BC √3 इज इक्वल टू 50, BC इज इक्वल टू 50, ये √3 जो है वो BC से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाली टर्म नहीं रहने देते, उसको रैशनलाइज करते हैं, √3 के साथ ऊपर नीचे किया, इट इज 50 √3 अपॉन में 3, ठीक है। ये BC की वैल्यू आ गई। अब आप दूसरी ट्राइंगल में जाओगे, इसको मार्क करना है तो नंबर 1 मार्क करके रख सकते हो। अब जो दूसरी ट्राइंगल है उसमें जाओगे, उसमें DC जो आपको फाइंड करना है दैट इज H, वहां पे आप H लिखोगे।
BC जो आपने अभी अभी फाइंड किया है 50√3 में 3, ठीक है, डिवाइड में 3 इज इक्वल टू tan 30 1/√3 रहता है। ये जो डिवाइड में 3 है वो रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, तो इट विल बी 3h अपॉन में 50√3 इज इक्वल टू 1/√3। तो आपको फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h। h की वैल्यू फाइंड करनी है, इज इक्वल टू डाला, उसके साथ जो भी है उसको भी रहने दो, इज इक्वल टू डाला, यहाँ पे 1 में √3 है, 1 में √3 है, इस साइड जो सारी की सारी चीज है वो दूसरी साइड जाके 50√3 अपॉन में 3 आएगा, ऐसे है ना। ये साथ में मैंने इसके साथ लिखा नहीं, उस साइड जाके रेसिप्रोकल होगा, 50√3 के साथ √3 कैंसिल हो गया, इट इज 50/3। तो 50 को 3 के साथ डिवाइड कर दो, 16.6 मीटर्स। आप इसे लिख सकते हो ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 50 को 3 के साथ डिवाइड किया तो 3 1 ज़ा 3, 5 - 3 2, तो 6 3 ज़ा 18, तो इट विल बी 16 2/3, ठीक है, 16 2/3 मीटर्स भी इसका आंसर आप लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road। रोड है जी, ठीक है, ये रोड रहा, ठीक है, रोड की दोनों साइड पे ये रोड है, तो रोड की दोनों साइड पे ना पोल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे भी एक पोल है, यहाँ पे भी एक पोल है। तो वो कह रहा है टू पोल्स, दो पोल हैं, ऑफ इक्वल हाइट्स, दोनों की हाइट इक्वल है, एक ये रहा एक ये रहा, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, अपोजिट खड़े हैं, ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, वो जो रोड है वो 80 मीटर वाइड है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड में, इसी रोड में कहीं पे भी कोई एक पॉइंट है, सपोज करो यहाँ पे, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशंस हैं वो 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रहेंगे। डिग्री एंगल कौन सा रहेगा, जो थोड़ा क्लोज है उसका एंगल जो है वो बड़ा होगा, इसका एंगल 60 डिग्री कंसिडर कर लो, इसका एंगल 30 डिग्री कंसिडर कर लो। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। एक तो आपको पोल्स की हाइट फाइंड करनी है जो कि दोनों सेम है, ठीक है, तो दूसरा आपको फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट। ये जो पॉइंट है लेट इट बी P, ठीक है, ये पॉइंट जो P है इसका distance from the pole, let it be A, it be B, it is C, it D, okay। Solution, you have to take two triangles in this, first is PAC, in triangle PAC, and दूसरी आप ट्राइंगल उठाओगे PBD, ठीक है, ट्राइंगल PBD, ठीक है। PAC ट्राइंगल में ये जो हाइट है H, इट इज AC, आप लिखोगे AC अपॉन, देखो ये पॉइंट P है ना, आप इन दोनों में से जहाँ तो ये डिस्टेंस को जहाँ ये डिस्टेंस को किसी एक को आपको x कंसिडर करना है। सपोज मैं इसे x कंसिडर करती हूँ AP को, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो AP है वो x मीटर्स है, तो P से लेके B तक जो है डिस्टेंस वो 80 है टोटल, 80 में से x माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो ये PB का डिस्टेंस हो गया, फाइन। तो मैं बात कर रही थी इस ट्राइंगल की PAC की, जो क्या है AC अपॉन AP, ठीक है, AC अपॉन में AP, that will be perpendicular upon base, that will be tan of 60 डिग्री, AC जो कि है H अपॉन में AP जो है X
इज इक्वल टू tan 60 अंडर रूट 3, h इज इक्वल टू अंडर रूट 3x। ठीक है, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं नंबर 1। यहाँ पे इन ट्राइंगल PBC, ये है आपकी PBD, इन ट्राइंगल PBD, इसमें आप लिखोगे H जो कि है DB अपॉन PP। अब फिर बात यही रही कि एक तो जो फाइंड करनी थी वो ले रहे हैं, दूसरा बेस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दोनों का कुछ गिवन है, कुछ रिश्ता है दोनों का एक दूसरे के साथ, ये हाइपोटेन्यूज का नहीं है, सो दैट्स वाई उसे नहीं लिया। ठीक है, DB अपॉन में PB। ठीक है, PB इज इक्वल टू tan ऑफ व्हाट, tan ऑफ 30 डिग्री। DB जो है दैट इज H, PB देखो टोटल क्या है, टोटल है 80, 80 में से आप x माइनस कर दो, है ना, टोटल 80 है, 80 में से x माइनस कर दो, यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा भी है 80 माइनस x, दैट इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 रहेगी। अब अभी आप h की वैल्यू फाइंड करके हटे हो, ये वाली है ना। अब देखा जाए तो इसमें फाइंड ही पता क्या करना है, इसमें फाइंड ही हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करें हम x को हटा देते हैं। ठीक है, यही काम हो सकता है, हम x को यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं, x को हम हटा देते हैं यहाँ से। जब x को यहाँ से हटाएंगे तो ये जो 1 है ना, 1, इसे हम 1 मार्क नहीं करेंगे, इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी h अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू x। ठीक है, ये x की वैल्यू है, तो h ऐसे का ऐसे रहा, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 80 माइनस x की जगह पे क्या लिखोगे, h अपॉन में रूट 3, h अपॉन में रूट 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, यहाँ पे h अपॉन देखो 80 अंडर रूट 3 है ना, 80 अंडर रूट 3, 80 अंडर रूट 3 माइनस h, डिवाइड में क्या आ रहा है, डिवाइड में रूट 3 आ रहा है ना, मैंने इसका एलसीएम ले लिया, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। यहाँ पे ये जो रूट 3 है ना, वो रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा, दैट इज h रूट 3 अपॉन में 80 रूट 3 माइनस h इज इक्वल टू, सिर्फ मैंने इस स्टेप में इसको ऊपर लेके जा रही हूँ। ठीक है, 1 अपॉन में रूट 3। ओके, अब आप इसको रैशनलाइज करोगे h की वैल्यू लेने के लिए, h रूट 3 को अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी h अंडर रूट 3 3 होता है, दैट इज इक्वल टू 80 को उस साइड जाके मल्टीप्लाई किया, 80 रूट 3 माइनस h, ये जो h है यहाँ पे ये माइनस का है, इस साइड आके प्लस का हो गया, मतलब 3h, h इस साइड आके प्लस का हो गया, इज इक्वल टू 80 अंडर रूट 3। यहाँ पे 4h इज इक्वल टू 80 अंडर रूट 3। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h, दैट इज 80 रूट 3 अपॉन में 4, दैट इज इक्वल टू 20 रूट 3। ठीक है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो h की वैल्यू है वो 20 रूट 3 मीटर्स है। फाइन, h की वैल्यू आई 20 अंडर रूट 3। ठीक है, तो पिछले पेज से देखो, हमारे पास फर्स्ट केस से एक वैल्यू बनी है h अपॉन अंडर रूट 3x। ये मैं क्यों ले रही हूँ, ये मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। एक तो हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना था, तो आपको बेसिकली h की वैल्यू तो आपने फाइंड कर ली है ना, पोल्स की हाइट तो फाइंड हो गई, और क्या फाइंड करना, x फाइंड करना। तो x फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन है, हम क्या करेंगे, इसमें h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 20 रूट 3 अपॉन में रूट 3 इज इक्वल टू x। रूट 3 कैंसिल हो रहा है, x की वैल्यू क्या आ गई, 20 मीटर्स। ठीक है, तो अब ये वाला डिस्टेंस आया, ये AP डिस्टेंस है, यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस BP। तो BP डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे, टोटल 80 माइनस x, 80 माइनस x की जगह पे 20, इट इज 60 मीटर्स। ठीक है, ये आपके जो आंसर्स हैं वो हैं
20√3 मीटर्स ये हाइट है। एक डिस्टेंस, एक पोल का पॉइंट से डिस्टेंस है 20 मीटर्स, एक का डिस्टेंस है 60 मीटर्स। ओके, देखो टीवी टावर है, ये टीवी टावर है, स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक। ठीक है, अदर बैंक दूसरी साइड पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप के साथ वो 60 डिग्री है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से अवे चले जाओ, यहाँ पे अवे जब आप गए तो 20 मीटर अवे जाने से, ठीक है, एक पॉइंट है फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग इसी लाइन ज्वाइनिंग सीधी लाइन इसी पे लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट के साथ, मतलब ये दो पॉइंट्स एंड ये फुट ऑफ टावर, ये सारे लाइन ज्वाइनिंग एक सीधी लाइन पे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज, ये जो टावर का टॉप है उसके साथ जो इसका इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जब इस पॉइंट की वो बात कर रहे थे तब साथ में ये बता रहे हैं वो क्वेश्चन में कि ये जो पॉइंट है वो लाइन ज्वाइनिंग इसके एंड इसके साथ है, तो उसका जो है 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, एक तो इसकी आपको हाइट फाइंड करनी है, ठीक है, तो एक ये है डिस्टेंस, कैनाल की विड्थ आपको फाइंड करनी है। बात वही कि जब आप 30 डिग्री का एंगल देखोगे उसके लिए आपको यहां तक ट्राइंगल लेनी पड़ेगी, जब आप 60 डिग्री का लोगे तब आपको इतनी ट्राइंगल लेनी पड़ेगी। तो यू विल राइट इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स लिखोगे, एक लिखोगे ABC एंड दूसरी लोगे आप एंड इन ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल आप लोगे ABD। ठीक है, जो गिवन है वो यहाँ पे लिखो इंफॉर्मेशन। ABC ट्राइंगल में, ABC ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में H अपॉन AB अपॉन CB इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री। ABD ट्राइंगल में AB अपॉन DB। ठीक है, ये जो AB अपॉन CB है वो tan 60 रहेगा, ये जो AB अपॉन DB है वो H वो रहेगा आपका tan 30 डिग्री। ठीक है, AB की वैल्यू H अपॉन CB की वैल्यू X इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू √3, यहाँ पे AB जो के है H, DB जो के है 20 प्लस X इज इक्वल टू tan 30 जो के है 1 अपॉन √3। ठीक है, आपको H भी फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में X भी फाइंड करना है, दोनों फाइंड करने हैं। ठीक है, उसके लिए आप ऐसे करो, इसको H की वैल्यू √3x रख दो नंबर 1, इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो एंड यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1, H को हटाओ वहां से, उसकी वैल्यू √3x फिल कर दो, √3x डिवाइड में 20 प्लस x इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसे, 3x इज इक्वल टू 20 प्लस x, ये x जो है यहाँ पे प्लस का है, इस साइड आके माइनस का हो गया, 2x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू 10 मीटर्स आ गई। ठीक है, ये जो वैल्यू है x की ये आप पुट करोगे इसमें। ठीक है, x की वैल्यू आई ना, x की वैल्यू आई मतलब विड्थ ऑफ कैनाल आ गई। ठीक है, जब आप 1 में पुट करोगे 1 इंप्लाइज h इज इक्वल टू √3, x की जगह पे आप 10 फिल करोगे, इट विल बी 10 √3 मीटर्स। ठीक है, तो 2 आंसर्स हैं आपके। विड्थ ऑफ कैनाल एज दैट इज x 10 मीटर्स, ठीक है, एंड हाइट ऑफ टावर is 10√3 meters. Fine. Question number 12. From a top of a 7 meter high building, ये 7 meter high building है,
ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर, एक टावर है, ये टावर कंसिडर कर लो, ठीक है। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यहाँ से इसके टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर, केबल टावर के टॉप के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। ये जो इतना है ये 60 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ पे होता है, ऑफ इट्स फुट एज 45 डिग्री। इट्स फुट किसका, केबल टावर का, ठीक है। ठीक है, केबल टावर के टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, इट्स फुट केबल टावर के फुट के साथ उसी पॉइंट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तब क्या होता है, तब वही पॉइंट नीचे एंगल नहीं बनाएगा, हॉरिजॉन्टल ऊपर एंगल बनाएगा। फाइन, तो वो कितना दिया हुआ है, वो 45 डिग्री हुआ है। तो अगर बात ये क्लियर है तो यहाँ से देखो कि अगर ये 45 डिग्री होता है ना, देखो अगर ये 45 डिग्री है ना, तो भाई ये भी 45 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन उन्होंने दिया था, वो घूम घुमा के फिर वही हमने नीचे वाला एंगल फाइंड कर लिया। फाइन, तो अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो 60 डिग्री एक तो यहाँ पे बना है, उसके लिए ट्राइंगल आप ये उठाओगे, 45 डिग्री के लिए ये बना है, उसके लिए आप ये उठाओगे। मार्क करते हैं ए बी सी डी ई। तो जब आप ए ई डी ट्राइंगल में देखोगे ना, वहां पे ए ई अपॉन में ई डी लिखोगे आप, ठीक है, tan 60 डिग्री। जब आप डी सी बी ट्राइंगल की बात करोगे, डी सी बी ट्राइंगल की बात करोगे, वहां पे आप डी सी अपॉन बी सी लिखोगे, ठीक है। तो ई डी जो है ना, यहाँ पे लिख लो, जो ई डी का डिस्टेंस है वो बी सी के इक्वल है। फाइन, लेकिन ये एंड ये इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे tan कितने डिग्री, 45 डिग्री, डी सी अपॉन बी सी, tan 45 डिग्री मतलब 1, डी सी की वैल्यू कितनी आ गई, बी सी, ठीक है। ये जो डी सी है वो बी सी के इक्वल आ गया, ये दोनों इक्वल आ गए। अरे अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो बी सी, डी सी तो हमें पता है, यहाँ पे लिखो डी सी की वैल्यू कितनी थी, 7 सेंटीमीटर, डीसी की वैल्यू 7 थी, तो बीसी की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर आ गई। फाइन, तो यहाँ पे जो ए ई था, ए ई है ना, वो हमें पता नहीं पता हमें ए ई, तो उसे फिलहाल ऐसे ही रहने दो। ई डी की वैल्यू बीसी के इक्वल, बीसी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, tan 60 रूट 3, ए ई इज इक्वल टू 7 रूट 3, ठीक है। ए ई की वैल्यू आ गई, ए ई की वैल्यू आ गई। यू हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट, ठीक है। हाइट फाइंड करनी है टावर की, दैट एज ए ई प्लस ई बी। ए ई की वैल्यू रहेगी 7 रूट 3, ई बी की वैल्यू 7 है ना, दोनों में से 7 कॉमन निकाला, रूट 3 प्लस 1 मीटर्स आपका आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, लाइट हाउस है ये 75 मीटर्स, ठीक है। फ्रॉम द सी लेवल, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर दिस एंड दिस, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई बिल्डिंग। यहां से अगर ऑब्जर्व करें सी लेवल पे, तो वहां पे टू शिप्स हैं, एक ये टू शिप्स हैं, उनके जो एंगल ऑफ डिप्रेशंस हैं इसके साथ एंड इसके साथ, वो है 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हैं वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही बनते हैं, लेकिन वो ग्राउंड के साथ नहीं बनेंगे, वो ऊपर टॉप के साथ बनेंगे, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ने, ठीक है, एक शिप ये है, इसके साथ जो एंगल होगा दैट इज
यू कैन से दैट 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि छोटा एंगल है वो ये वाला रहेगा, जो बड़ा एंगल है ये वाला वो 45 डिग्री रहेगा, ठीक है। ये जो बड़ा एंगल है इतना, ये 45 डिग्री रहेगा। तो ये 45 डिग्री है ना, ये 45 डिग्री है, तो यहाँ पे ये 45 डिग्री रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 45 डिग्री, ये इतना 30 डिग्री है, तो ये क्या रहेगा, ये 30 डिग्री रहेगा। इसके लिए if one ship is exactly behind the other, एक शिप दूसरे के just exactly behind है, on the same side of the lighthouse, लाइट हाउस के एक ही साइड पे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दो शिप्स में जो डिस्टेंस है ये वाला, ये फाइंड करना है। इसके लिए जैसे यहाँ पे 45 डिग्री बन रहा है, तो ए बी सी डी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, ठीक है। ये 45 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे 75, ठीक है, यहाँ पे 75 अपॉन बी सी ऐसे का ऐसे रहेगा, tan 45 डिग्री 1 आ गया, बी सी की वैल्यू 75 मीटर्स आ गई, ठीक है। तो ए बी, ये ए बी है जो कि 75, डी बी के लिए आप डी सी प्लस सी बी करोगे, डी सी प्लस सी बी करोगे, tan 30 है जो कि 1 अपॉन √3 रहेगा। बी सी की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो, ये 75 मीटर्स, ठीक है। 75 ऐसे रहा, डी सी की हमें फाइंड करनी है जिसे हम x कंसिडर कर लेते हैं, तो सी बी जो कि अभी हमने फाइंड किया 75 मीटर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। इसको सॉल्व करेंगे, 75 √3 इज इक्वल टू x प्लस 75, ये 75 है, ये 75 है, एक साइड ले आओ, 75 प्लस का इस साइड आ गया, 75 √3 माइनस 75 इज इक्वल टू x, दोनों में से 75 बाहर निकाला, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू इतने मीटर्स, ये आपका आंसर रहेगा। डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स 75 √3 माइनस 1 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 14, a 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, वो एक बैलून को, उसने एक बैलून पकड़ा हुआ है, वो हवा के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है एट अ हाइट ऑफ 82 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। जो बैलून है वो 82, ठीक है, 88.2 मीटर हाई है ग्राउंड से, ठीक है, ये इतनी गर्ल की हाइट है, ठीक है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट एज 60 डिग्री, कभी किसी टाइम जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 60 डिग्री हो गया बैलून का गर्ल की आईज के साथ। आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम बाद, एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो गया, कम हो गया, मतलब वो जो बैलून है ना वो थोड़ा डिस्टेंस दूर चला गया, लेकिन उसका जो डिस्टेंस फ्रॉम द, उसकी हाइट फ्रॉम द ग्राउंड 88.2 मीटर ही रहेगी, ठीक है, वो उसी लेवल में, ठीक है, मूव कर रहा है फ्रॉम द ग्राउंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, आपको फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, बैलून ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये जो बैलून है इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ड्यूरिंग द इंटरवल, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ठीक है। 88.2 मीटर टोटल हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड, तो इतनी जो हाइट थी वो 1.2 थी, इतनी है ना, तो 88.2 में से 1.2 अगर आप माइनस करते हो तो वो आपकी रह जाएगी 87, ठीक है, तो ये आपकी रह गई 87।
तो एंगल्स फिर दो, ये एंगल 30 डिग्री, जब ये लोगे मार्क करो पहले इसे ए बी, यहाँ पे सी मार्क करते हैं ना, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो जैसे कि ए से लेके डी तक का जो डिस्टेंस था ना, ये ए है ये डी है, ए से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है वो 88.2 मीटर्स है ना। तो हमें ए सी कैलकुलेट करना है। ए सी कैसे निकलेगा, टोटल 88.2 में से लड़की की हाइट माइनस कर देंगे, वो रहेगा 87 मीटर्स। ए सी की वैल्यू 87 मीटर्स रहेगी। तो आपको 2 ट्रायंगल्स उठानी है। एक ट्रायंगल लोगे आप ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंड दूसरी ट्रायंगल लोगे आप ई एफ बी, ठीक है। 87, ये 87 है, ठीक है। जब आप ए बी सी लेते हो ना, ए बी सी वो पूरी की पूरी है, ये वाली यहां तक, उसके लिए ये तो 87 है। तो B से लेके F तक, B से लेके F तक, F से लेके C तक, वो आपका tan ऑफ 30 डिग्री रहेगा। ये आपकी 87 है, 87 अपॉन में, ठीक है। जब आप कितने डिग्री का एंगल, जब आप कौन सी ट्रायंगल लोगे ई एफ बी, है ना, ई एफ बी, उसके लिए आप फिर से लिखोगे यहाँ पे वही ई एफ जो कि क्या है 87, अपॉन में लिखोगे बी एफ इज इक्वल टू tan ऑफ, ये है 60 डिग्री, ये बड़ा एंगल बना रही है ना। ओके, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये रहेगा 87 अपॉन बी एफ इज इक्वल टू tan 60√3 मल्टीप्लाई किया √3 BF is equal to 87, BF is equal to 87√3। इसको रैशनलाइज करोगे √3 जो कि क्या हो गया, ठीक है। ये हम अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 इम्प्लाइज 87 ऊपर, नीचे है आपका BF की वैल्यू है 87√3 अपॉन में 3 प्लस FC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है जो कि है x, ठीक है। तो ये है tan 30 जो कि है 1 अपॉन √3, ठीक है। इतना नोट कर लो, फिर हम यहाँ पे करते हैं 87 √3, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज इक्वल टू 87 √3 अपॉन में 3 प्लस x, ठीक है। ये जो 87 √3 अपॉन 3 है, ये प्लस का इस साइड आके माइनस का हो गया। 87 √3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू x। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में से 87 √3 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। 1 माइनस 1/3 बच गया ये। तो 87 √3, इसको सॉल्व करो 2 अपॉन 3, ठीक है। 29 के साथ कट हो गया, यहाँ पे बचा 29 √3 एंड 2, ठीक है। 58 √3 मीटर्स, ये x की वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, ये जो x है वो 58 √3 मीटर्स आ गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। एक हाईवे है, वो टावर के फुट को लीड कर रहा है, वहां तक पहुंच रहा है, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, एक मैन इस टावर के टॉप पर खड़ा है। ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, वो एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है, वहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एलिवेशन नहीं डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री है,
मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ ही लेकिन ऊपर यहाँ पे, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री रहेगा, ठीक है। विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ टावर, वो जो कार है ना वो ना टावर की तरफ अप्रोच कर रही है, ठीक है, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, मतलब ना तो स्पीड बढ़ा रही है कार ना उसकी कम हो रही है, वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। जितना टाइम भी वो चलेगी वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगी। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड के बाद क्या होता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। वो कार अप्रोच कर रही है फुट ऑफ टावर की तरफ एंड 6 सेकेंड्स लेटर, मतलब वो यहाँ तक कितना चली, वो यहाँ तक 6 सेकेंड्स चली, ठीक है। मतलब इतना डिस्टेंस उसने 6 सेकेंड्स में कवर कर लिया। जब वो इस पॉइंट पे पहुंची तब उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री हो गया, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से फुट ऑफ टावर तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बेसिक नॉलेज क्या दी हुई है, टावर है, यहाँ पे एक कार है, यहाँ पे एक मैन है। जब मैन उसकी तरफ देखता है तब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री का है। अगर इतना 30 डिग्री है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी क्या हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अगर ये इतना 60 डिग्री है, दिस मच पोर्शन इज 60 डिग्री, तो ये जो है ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। चलो इसे पहले मार्क करते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। सी से लेके डी तक का टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, नहीं तो हमने जितने भी क्वेश्चंस 14 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, हम जब ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट इसमें लगाते हैं तब हमें ये जो वैल्यूज है ना डी से सी तक या ए से बी तक, ये हमें डिस्टेंसेस पता होने चाहिए, टाइम स्पीड नहीं पता होनी चाहिए। लेकिन उसने किया क्या, उसने डी से लेके सी तक 6 सेकेंड्स टाइम दिया है, भाई टाइम है ये, ठीक है। इस बात को समझो, ये टाइम है। देना उसे क्या चाहिए था, देना डिस्टेंस चाहिए था, डिस्टेंस नहीं दिया। फिर एक स्पीड दे दी, भी स्पीड कितनी कंसिडर कर लेते हैं, वी यूनिफॉर्म, ठीक है, वी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये यूनिट होता है इसका, मीटर पर सेकेंड, फाइन। यहां से लेके यहां तक। फिर क्या है कि सी से लेके बी तक का फिर वो टाइम ही पूछी जा रहा है, डिस्टेंस वगैरह नहीं। इस बार उसने पूछा, क्या पूछा है, टाइम पूछा। तो हम क्या कंसिडर कर लेते हैं कि सी से लेके बी तक पहुंचने के लिए उसे जो टाइम लगता है वो टी सेकेंड्स लगते हैं, ठीक है। तो सी से लेके बी तक पहुंचने के लिए वो जो वेलोसिटी, वो जिस स्पीड से जाता है वो स्पीड है v मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये है इंफॉर्मेशन। तो आप वहां पे लिखोगे टाइम टेकन, फ्रॉम डी टू सी। डी से सी तक जाने के लिए टाइम कितना है, 6 सेकेंड्स। स्पीड कितनी है, स्पीड फ्रॉम डी टू सी, स्पीड कितनी है, v मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको d से लेके c तक का डिस्टेंस निकालना है, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस dc, वो पता कैसे निकलेगा, d से c तक का टाइम पता, d से c तक की वेलोसिटी पता, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ये छोटी क्लास में आप लगाते होते थे। तो स्पीड का जो है मैंने लेट किया, वो यूनिफॉर्म है, वो वी लेट किया। टाइम जो है वो 6 है। कहने का मतलब कि ये मैं अभी बता के हटी हूँ कि ये हमें डिस्टेंसेस के फॉर्म में ये पता होना चाहिए। तो इसका डिस्टेंस 6 वी आ गया, कुछ पर्टिकुलर नंबर नहीं आया, जैसे 10, 13, 12 जैसे कोई पहले दिया होता था 8, कुछ ऐसे नंबर नहीं आया, ऐसे 6v ऐसे आ गया। चलो डिस्टेंस तो आया है ना, ये डिस्टेंस हो गया d से लेके c तक का। ऐसे ही हम पता क्या करते हैं, ऐसे ही हम टाइम टेकन कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि हमने फाइंड करना ना, लेट टाइम टेकन
फ्रॉम कहां से लेके कहां तक, सी टू बी, सी टू बी वो क्या कंसिडर कर लेते हैं, टी सेकेंड्स कंसिडर कर लेते हैं। तो स्पीड सी से लेके बी तक की स्पीड यूनिफॉर्म है, वो चेंज नहीं होती, वो वी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वही डिस्टेंस जो है उसके लिए स्पीड इंटू टाइम फॉर्मूला होता है, स्पीड ये रही टाइम ये रही, कहने का मतलब v इंटू टी, कहने का मतलब ये जो डिस्टेंस है ये vt, ठीक है, जो मैंने अभी वाइट में लिखा है ये डिस्टेंसेस हैं भाई, ये डिस्टेंसेस हैं, ये टाइम है, ये स्पीड है, स्पीड इंटू टाइम करके डिस्टेंस निकलता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम करके डिस्टेंस निकलता है, सी से लेके बी तक का डिस्टेंस, कोई एक पर्टिकुलर नंबर नहीं आया, वी टी एक डिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, ठीक है, मुझे ये टी की वैल्यू फाइंड करनी है। करना क्या है, बस ये देखो कि 60 डिग्री के एंगल कहाँ कहाँ बन रहे हैं, एंगल यहाँ पे बन रहा है तो वो वाली ट्राइंगल उठा लो ना जहाँ पे एंगल बन रहा है, ये इतनी आ गई, ठीक है, उसके लिए आप लिखोगे इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। एक ये है यहाँ पे 30 डिग्री, इसके लिए ट्राइंगल कौन सी उठाओगे, ए बी डी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी। जब आप ट्राइंगल एबीसी उठाओगे जिसमें एंगल 60 डिग्री का है, वहां पे ए बी अपॉन सी बी कॉन्सेप्ट रहेगा, ए बी अपॉन सी बी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज tan ऑफ क्या 60 डिग्री, ए बी ऐसे का ऐसे रहा, सी बी की वैल्यू क्या है वी टी, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री √3 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इतना हम सेकंड वाली ट्राइंगल में भी काम कर लें, फिर देखते हैं टी कहां से निकलेगा। अगर मैं सेकंड ट्राइंगल से देखूं तो वहां पे भी कॉन्सेप्ट 30 डिग्री वाली ट्राइंगल ये वाली है ना, तो उसके लिए मुझे ये ट्राइंगल उठानी पड़ेगी, है ना। तो उसमें ए बी अपॉन डी बी लिखूंगी, वहां पे लिखूंगी मैं ए बी अपॉन डी बी, जो कि tan 30 रहेगा, ठीक है। ए बी तो ऐसे का ऐसे, ठीक है, डी से लेके बी तक, डी सी प्लस सी बी, यस डी सी प्लस सी बी, tan 31 अपॉन √3, ठीक है। अब ए बी वैसे का वैसे, ठीक है, डीसी की वैल्यू क्या है जी, डीसी डिस्टेंस, ना स्पीड ना टाइम, डिस्टेंस, डीसी से डिस्टेंस दैट इज 6v, यहाँ पे आप 6v सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है। सीबी की वैल्यू क्या है वीटी, वीटी सब्स्टिट्यूट करोगे, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, ठीक है। अब हम देखा जाए तो ए बी की वैल्यू हमें फाइंड नहीं करनी, ये वाली वैल्यू हमें फाइंड नहीं करनी, लेकिन इसमें भी मिल रही है इसमें भी मिल रही है, दोनों में मिल रही है। जब भी ऐसा केस आए कि उसमें भी है उसमें भी है, तब पता क्या करो आप, तब आप उन दोनों को इक्वेट कर दो, खत्म कर दो, क्योंकि चाहिए तो है नहीं, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए बी इज इक्वल टू √3 VT करते हैं, ठीक है, ये जो वैल्यू है ना ए बी वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फाइन। इसे हम 1 मार्क करते हैं, इसे 2 मार्क करते हैं, ठीक है। तो वहां पे लिखते हैं फ्रॉम फ्रॉम 1 एंड 2 से जो 1 की वैल्यू है, ए बी की वैल्यू है √3 VT, ए बी की जगह पे आप पुट करोगे √3 VT अपॉन में यहाँ पे 6v, यहाँ पे VT इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, ठीक है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, 6v प्लस वीटी को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6v प्लस वीटी को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, √3 VT को √3 के साथ करोगे तो 3VT बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ना जिसको मैं रेड मार्क करने जा रही हूँ वो कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में है, तो बाहर कॉमन निकाल लो, ठीक है। v कॉमन निकला, यहाँ पे 6 प्लस टी आ गया विच इज इक्वल टू 3VT, ठीक है। तो v से v कैंसल, ठीक है, 6 प्लस टी इज इक्वल टू 3t, ठीक है। मुझे क्या निकालना भाई, मुझे तो t निकालना है ना। अगर t निकालना है तो पता क्या करो, ये जो t है उस साइड जाके माइनस का हो गया, तो ये बन गया 2t, तो 2 इस साइड आके डिवाइड हो गया, तो t की वैल्यू क्या आ गई 3 सेकेंड्स आ गई,
तो आपको टी ही निकालना था कि कितने टाइम में वो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचती है। 3 सेकेंड्स में पहुंचती है कार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, the angle of elevations of the top of a tower from the 2 points at a distance 4 meter, एक 4 मीटर एक 9 मीटर 2 पॉइंट्स हैं, एंड ये जो 4 मीटर एंड 9 मीटर का डिस्टेंस है फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, ये टावर है, ये टावर का बेस है, वो जो 2 पॉइंट्स हैं वो 2 पॉइंट्स इससे 4 मीटर्स एंड 9 मीटर्स की दूरी पे हैं। ठीक है। एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ये सभी एक ही स्ट्रेट लाइन में है, विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? एंगल्स, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर, 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। एंगल ऑफ एलिवेशन बताया नहीं हुआ 30, 45, 60 ऐसे नहीं बताया हुआ, ये बताया हुआ कि इसका एंड इसका, क्योंकि 2 पॉइंट्स हैं, 2 एंगल्स बनेंगे, वो 2 जो एंगल्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब इसका एंड इसका सम 90 डिग्री होगा। अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है। ए बी सी डी कंसिडर करो इसे। जो डी बी है वो है 4 मीटर्स, जो सी बी है वो है 9 मीटर्स। ए डी बी एंगल जो है, दिस इज एंगल ए डी बी, दैट इज थीटा, एंड ए सी बी जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री माइनस थीटा। ऐसे क्यों? क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री दिया हुआ है, दोनों में से एक जो मर्जी मैंने थीटा कंसिडर कर लिया। जब 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री दिया हुआ है, एक को मैंने थीटा कंसिडर कर लिया, एक को, ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे निकलेगी इसकी वैल्यू फाइंड? कैसी होगी? 90 माइनस थीटा करके। ठीक है। ट्रायंगल्स लो। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड इन ट्रायंगल ABC, ABD ट्रायंगल में, ABD ट्रायंगल में AB अपॉन DB इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, यहाँ पे AB अपॉन CB इज इक्वल टू tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है। अब ए बी की वैल्यू हमें दी नहीं हुई थी एंड डी बी की वैल्यू हमें 4 दी हुई थी tan थीटा। यहाँ पे ए बी की वैल्यू नहीं दी, सी बी की वैल्यू मुझे 9 दी हुई है, यहाँ पे tan है भाई। ठीक है। 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो कॉट बन जाता है। ठीक है। 90 साथ में नहीं आता, ये वाला एंगल आता है। tan क्या बन जाता है? कॉट, एंड साथ में ये एंगल आ गया। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, आपको फाइंड करना था हाइट ऑफ द टावर, मतलब ए बी। ठीक है। यहाँ पे ए बी कंसिडर कर लेते हैं h मीटर्स को, नंबर 1 मार्क करो। ठीक है। इसे 2 करो, 1 एंड 2 की मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे क्यों? वो देखो, यहाँ पे ए बी अपॉन 4 है, यहाँ पे ए बी अपॉन 4 है। ए बी कितनी बार आ गया? 2 बार ना। ये यहाँ पे देखो, एक इक्वेशन में है ना ए बी अपॉन 4, दूसरी की लेफ्ट हैंड साइड में ए बी अपॉन 9। यहाँ पे tan थीटा, यहाँ पे cot थीटा, कैंसिल होके 1 आ गया। ए बी का स्क्वायर, 9 4 जा 36, उस साइड जाके 36 हो गए। ए बी इज इक्वल टू 36 का अंडर रूट क्या हो गया? 6। ठीक है। 36 का अंडर रूट 6 क्या हो गया? मीटर्स। यानी कि आपको प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर्स। यही आपको ए बी जो कि h है 6 मीटर्स, यही आपको फाइंड करना था। दिस वॉज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ओके।